हेलो दोस्तों, एईडीओ के मैथ्स एप्टीट्यूड के पेपर को हम लोग देख रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है ये, और ये 18 अप्रैल का पेपर है 2026 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऑल पिलर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट वाज इंस्टॉल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, और इंटरवल दिया हुआ है 50 मीटर का। ठीक है, 50 मीटर का है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा पहले और 9th पिलर में। देखिए, दो पिलर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। तो दो पिलर के बीच का डिस्टेंस अगर 50 मीटर है तो तीन पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 यूनिट एंड 50 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर, फिर यहाँ पे 50 मीटर। तो जितना भी पिलर्स होगा उसके उससे 1 यूनिट कम डिस्टेंस होगा। 4 पिलर की बात करें तो 3 यूनिट इनका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे बात की गई है 9 पिलर की। ठीक है, 9 पिलर की अगर बात की गई है, इसका मतलब एक कम, यानी कि 8 यूनिट का डिस्टेंस होगा। 8 यूनिट का यहाँ पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू 50 यानी कि 400 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेलेक्ट द आंसर फिगर, जिसमें कि ये जो क्वेश्चन फिगर जो गिवन है, ये जो क्वेश्चन फिगर गिवन है, ये किस फिगर में, किस ऑप्शन में एम्बेडेड है, छिपा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन यहाँ पर अलाउड है। ठीक है, तो हम ध्यान से अगर चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। ठीक, स्क्वायर नहीं है, एक हाफ रेक्टेंगल कह सकते हैं इसको, इस तरह से बना हुआ है, और एक साइड इसका बड़ा है और एक सिरा इसको जुड़ा हुआ है। तो उस कुछ इस तरह का चीज़ हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। लेट मी ड्रॉ। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से दिख रहा हूँ आपको, एक इस साइड से भी देख सकते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है और हमें इस साइड भी क्लियर हो रहा है कि मेरे पास इस तरह से भी इमेज बना हुआ था। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने एमपी जो है मार्क्ड प्राइस इंक्रीज कर दिया है 40% ऑन कॉस्ट एंड सेल्स इट आफ्टर अलाउइंग ए 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। आप सभी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेपर एंड पेन लेकर ये वीडियो देखें, और पहले आप अपनी खुद से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद पॉज करके मेरा सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि 40% कॉस्ट को बढ़ाया गया है, मार्क प्राइस को बढ़ाया। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5 होता है। यहाँ पे इंक्रीज बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, ट्रेडर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली एमपी तो बढ़ाया ही जाएगा, मार्क प्राइस बढ़ाया जाता है। उसके बाद डिस्काउंट जो है वो 20% यानी कि घटेगा। 2/5 अगर बोला गया है तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी, इनको ऐड करना होता है। ठीक है, 2/5 का मतलब 7/5 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5। डिस्काउंट का मतलब माइनस होगा, तो फिर से घटा दीजिए, 5 - 1 4/5। जो एक्चुअल फ्रैक्शन निकल के आई है वो 28/25 आती है। ठीक है, 28/25 यानी कि एस पी हमारा 28 हो गया ऊपर में, एस पी बाय सी पी का ये रेशियो निकाल रहे थे, और सी पी 25 है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितने का निकल गया, मेरा 3 का निकल गया। डिवाइडेड बाय कितना में, 25 में, इंटू 100, यानी कि 25 चौक 100, 4 या 12%। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके को सबसे आसान कहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो है वो एकदम एक बार में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सीपी हमने मान लिया 100। ठीक है, उसके बाद एमपी हमने बढ़ाया 40%, तो 140 हो गया। इसमें अब 20% का डिस्काउंट देना है तो एसपी बन जाएगा, 20% हो जाएगा आपका एमपी का 28। ठीक है,
तो 140 माइनस 28 कीजिएगा तो 112। फिर यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि 12% का इंक्रीज हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम टीचर्स आर स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। सम टीचर्स क्या है, स्टूडेंट, तो ऐसे हम बना लेंगे सम टीचर्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है टीचर्स, ये हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो मैं ऑल स्टूडेंट्स को गर्ल्स की ओर ले लेता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इन्फ्रेंसेस देखिए कौन कौन से निकलते हैं। ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, क्या ऑल टीचर्स गर्ल्स दिख रही हैं, तो नहीं। सम गर्ल्स आर टीचर्स, सम गर्ल्स टीचर्स हैं क्या, सम गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो वो टीचर है, इसीलिए ये इन्फ्रेंस मेरा सही है। सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, बिल्कुल ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वाले, वो जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो गर्ल्स भी हैं, इसीलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है मेरा ये भी सही होता है। ऑल स्टूडेंट आर टीचर्स, क्या ऑल स्टूडेंट टीचर्स हैं, बिल्कुल नहीं। पहला ही स्टेटमेंट है कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट, जब सम टीचर्स स्टूडेंट है तो ऑल स्टूडेंट्स और टीचर, ऐसा इन्फ्रेंस हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट में सही और ये गलत है, यानी कि 2 और 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी जो है वो बोलता है इन्फ्रेंस 2 और 3 फॉलो लॉजिकली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है कि एक कोडेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एंड लॉयल को लिखा गया है JOWAJ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारे क्वेश्चन के लिए अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, तुरंत आप क्या करेंगे कि इसको नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, एक ही वर्ड दिया हुआ है, तो आप इसको मन में भी इसको बना सकते हैं कि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 10 है तो -2 हो रहा है। चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, तो लॉयल को लिख लेंगे 12, 15, 25, 1 और 12। उसके बाद जो इसका कोड है वो 10, 15, यहाँ पे 23, उसके बाद 1, उसके बाद 10। क्लियरली दिख रहा है यहाँ -2 है, ये दोनों सेम हैं, -2 है, फिर दोनों सेम है और -2 है। उसी तरह से हम यहाँ पे प्रोन का भी बना देंगे। ठीक है, -2 यानी कि n, सेम रखना है r, फिर -2, फिर -2 क्या होता है 30 यानी कि m, फिर सेम रखना है n, फिर -2 यानी कि e-2 यानी कि c, NRMNC। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखिए कि CF यानी कि 3 3 6 बढ़ा है, फिर क्या 3 बढ़ सकता है, 9 9 3 12, बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, तो यानी कि 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 ही होगा, यानी कि I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 8 और 12 में 4 का प्लस है, तो यहाँ पे और अगर 4 करेंगे 3 4 7 4 11, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो क्या ये सीरीज में जा रहा है, अगर देखते हैं +4 है, यहाँ पे मैं +3 करूँगा तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। अगर 5 है तो यहाँ +2, यानी कि हमें दिख रहा है कि पहले क्या था, पहले 3 से 5 किया जाएगा, +2 कर रहे हैं, उसके बाद +3 कर रहे हैं, उसके बाद +4 कर रहे हैं, तो +2 करने के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या यहाँ पे किया जा रहा है कि यहाँ पे n है 14, 14 से p गया है, यानी कि +2 हुआ है 16, फिर +2 करते हैं तो 18 और फिर +2 करते हैं तो 20, बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। तो 18 यहाँ पे यानी कि R, ये आंसर होगा I5R। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर है वो जो 35 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए वन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, उसमें रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है 18। तो रिमाइंडर क्या होगा जब उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं, डेट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। सबसे पहली बात है कि एक नंबर है वो
उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 35 से, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 18 दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं। 35 और 18, यहाँ पे वो नंबर जो है 53 हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, 53 अगर हो सकता है तो अब इस 53 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 53 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 49 और यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचता है, तो सही जवाब बी हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीके से क्या बना सकते हैं इसको, कि जितना रिमाइंडर है उसको डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे जब 18 को, तो 2 टाइम्स 14 और रिमाइंडर हमारा 4 बचता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में हमें उसी तरह से चलना है। मैं अभी बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है कि एग्ज़ामिनेशन, ये बहुत सारा लंबा क्वेश्चन जा रहा है, तो इसको हम आगे देखेंगे। मैंने एग्ज़ाम में ऐसा ही करना है कि इसको स्किप अभी मैं कर रहा हूँ, मैं आऊँगा वापस और आगे फिर से देखूँगा। पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट अगर देखने में लगता है तो इसको स्किप करना है, ठीक है। जितना 2 घंटा में मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमें बनाने हैं, ठीक। अब यहाँ पे 9 नंबर, ये भी आपको थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, तो यहाँ पे डिफरेंट फिगर बोला जा रहा है, चूज़ द डिफरेंट फिगर। यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंट कौन सा है। नाइन नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि चूज़ द डिफरेंट फिगर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसमें हर जितनी एरो हैं, फर्स्ट फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर में, कि वर्टेक्स से ही एरो निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि वर्टेक्स में एरो टच नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये डिफरेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मेल्स हैं। इफ़ 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 30% जो मेल हैं वो मैरिड हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में कितनी अनमैरिड फीमेल्स हैं, उनका परसेंटेज हमें बताना है। चलिए, 5/9 पार्ट है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पॉपुलेशन को कुछ 9 का मल्टीपल मान लेते हैं ताकि कटने में आसानी हो जाए। 90 मानिए या 900 मानिए, ठीक है। तो छोटा ही नंबर मानते हैं, पॉपुलेशन को जो है हम मान लेते हैं 90, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो मेल्स कितने हो गए इसमें, यहाँ पे मेल में लिखता हूँ, यहाँ पे फीमेल लिखता हूँ। मेल हो गए 5/9, यानी कि यहाँ पे 50 हो गए, ठीक है। 5/9 कीजिएगा तो बच गए 40 फीमेल्स हैं। 50 मेल्स में बोल रहे हैं 30% मैरिड हैं। 50 का 30% कितना होगा, 15। तो 15 क्या है यहाँ पे, मैरिड है, ठीक है। अब 15 अगर मेल मैरिड हैं तो क्लियर है कि 15 जो है फीमेल भी मैरिड होगी, है कि नहीं। मेल और फीमेल का ही आपस में शादी होता है। तो 40 फीमेल्स में अगर 15 मैरिड हैं तो जो अनमैरिड कितनी हो गई, अनमैरिड हो गई यहाँ पे 25, ठीक है। अनमैरिड 25 हो गई, उसी का परसेंटेज पूछा है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, तो आ जाएगा 25/90 टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 काट देंगे, यानी कि 250/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो 27/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अब है एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ दोस्त हैं, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। कुछ दोस्त हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है कि 768 में सारा खर्च हमें निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर है 768 रुपीज़ में सारा खर्च निकाल लेना है, लेकिन 4 दोस्त आए नहीं और 768 फिक्स खर्च है इनका, तो इनका जो हर दोस्त पर 16 रुपया एक्स्ट्रा खर्च पड़ता है, एडिशनल अमाउंट, ठीक है। 16 रुपये पर फ्रेंड। तो कितने दोस्त पार्टिसिपेट एक्चुअल में किए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास या तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, लेकिन ऑप्शन के थ्रू ही जाना है एग्ज़ाम में, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ।
मान लीजिए कि जो एक्चुअल फ्रेंड्स थे, जो जाने वाले थे, वो थे एक्स, ठीक है। ओरिजिनल में जाने वाले थे एक्स फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक्स हम मान लेते हैं कि एक्स गए, ठीक है। एक्स फ्रेंड एक्चुअल में गए, लेकिन जाने कितने वाले थे, जाने वाले थे x+4, ठीक है। तो 768 में जब हम पहले जाने वाले थे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो पैसे कम लगेंगे, तो x+4 में माइनस कर देंगे 768 बाई एक्स, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का डिफरेंस, 16 रुपया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 768 को बाहर कर देंगे तो, और यहाँ 16 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 768 1/x+4 माइनस 1/x इक्वल टू 16, 16 से भाग दे दीजिए, 16 चौक 64, यहाँ पे बच जाता है 6 6 12 और 8, यानी कि 8 टाइम्स 16 128 यानी कि 48, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे x इंटू x+4, यहाँ पे इसको सॉल्व आप आगे करेंगे, ठीक है। x माइनस एक्स यहाँ पे -4 इक्वल टू 1/48, ठीक है। ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इसमें घटाना था, माफ़ कीजिएगा, इसको इसमें घटाना था, तो यहाँ पे +4 हम ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि इधर माइनस इधर प्लस कर लेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, x इंटू x+4 इक्वल टू 4 इंटू 48। अब देखिए दो टर्म है, दो वेरिएबल है x और एक है x+4, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 4 इंटू 48। तो क्या करेंगे, इसका मैं सीधा तरीका बताता हूँ। अगर दोनों का डिफरेंस 4 है, दो टर्म है जिसका डिफरेंस 4 है, तो उस 4 को यहाँ पे इस तरफ 2 बार काट दीजिए। तो 4 गुना 48 में हम 2 बार एक बार निकाल लेते हैं, एक बार 4 गया, एक बार और जाइएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। अब इस 12 को ऐसे नंबर में तोड़िए जिसमें डिफरेंस जो है हमारा 1 हो, तो 4 और 3 है, 4 तिया 12 होता है। अब इसको वापस जो हमने 4 लिया था उसको दे दीजिए, तो ये बन गया 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कि एक जो हमारा नंबर निकला वो 12 और ये एक नंबर निकला 16, ठीक है। नंबर बात अगर समझ में नहीं आई तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि दो नंबर का जो डिफरेंस है, यहाँ पे एक x है, एक x+4 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4 इंटू 48, यहाँ से हमने इसको उठाया है। अब क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है 4 इंटू 48 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, x और x+4 के बीच का डिफरेंस 4 है, तो मैंने क्या कहा कि इसमें से आप 4 को 2 बार हटा दीजिए। तो 4 इंटू 48 में 2 बार 4 से काटेंगे तो एक तो 4 यहाँ काट दिए, इसको 4 से फिर से काटे तो 12 बचा। अब इस नंबर को दो ऐसे प्रोडक्ट में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 आता हो, तो 4 और 3 है। तो अब इसको यानी कि इस नंबर में वापस जो 4 हमने काटा था वो वापस दे दिया, तो 4 चौक 16 और 12 ये हमारा एक्चुअल नंबर्स आ गया, x 12 और x+4 16, ठीक है। हमें तो x ही जानना है, तो x 12 हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया है, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम गलत करते हैं तो क्या होगा, गलती हो जाएगी, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के जो फिगर है, इस तरह का जो स्क्वायर है, ये यहाँ पे कितने हैं, तो ऊपर में 4 और ये भी 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 फिगर इधर से हो गया, 16 स्क्वायर इधर से हो गया, ठीक है। अब आ जाइए कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह के जो स्क्वायर हैं, ठीक है, ये 4 स्क्वायर जोड़ के, एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी चलेगा, ये दोनों मिला के भी चलेगा, ये दोनों मिला के भी चलेगा और ये दोनों मिला के भी चलेगा, तो 3 तिया 9 स्क्वायर इस तरह से हमारे पास हो गए, ठीक है, 9 स्क्वायर हो गए। अब इस तरह का भी आप स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर 3 इंटू 3 मिला के, तो ये ऐसा ऐसा हमारे पास कितना बनेगा, ऐसा ऐसा हमारे पास 4 बनेगा, 1
उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद इसी तरह से इधर 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस तरह से 4 बन गया। अब देखिए कि हमारे पास और क्या बनने का चांसेस है। हमारे पास ये छोटे वाले बनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, तो 12 एकदम स्मॉल वाले भी हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है 16 4 20 20 9 29 29 2 31 10 41, तो अभी ही हो गया। 41 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, उससे बड़ा एक ही ऑप्शन है 44। ठीक है, तो हमारा आंसर 44 होगा। 3 स्क्वायर और कहाँ से है, तो एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया और एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया। 41 + 3 हमारा 44 आंसर हो गया। ये 36 गलत है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के सॉल्यूशंस को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60% स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में पास किए हैं और 65% स्टूडेंट्स साइंस में पास किए। ठीक है, दोनों में अलग अलग परसेंटेज हैं, लेकिन 30% जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल किए हैं और टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 900 जो इतने अपीयर हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि पास स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि 30% अगर हम मेरा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे अगर 30% जो है टोटल फेल हुए हैं, ठीक है, 30% टोटल अगर क्वेश्चन फेल हुए हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर 30% फेल है तो पासिंग कितने हैं, पास हो गए 70%। ठीक है, और ओवरऑल जो मैथ्स में पास हैं वो 60%, साइंस में पास हैं 65% और ओवरऑल पास है 70%। तो वैसे बच्चे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो कैसे निकलेगा, 60 + 65 - 70। ठीक है, यानी कि इधर आ गया हमारा, इधर -5 है ना और 60, यानी कि 55%, यानी 55% जो है बच्चे वो दोनों में पास हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 55% बच्चे जो है वो दोनों में पास्ड हैं। तो 900 टोटल का, उसका 55% निकाल लेते हैं, 0 0 कट गया। 55 × 9, 9 5 = 45, 5 हाथ में 4, 9 5 45, 4 49, तो 495 बच्चे जो हैं हमारे वो दोनों में पास हैं। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो हम सबसे पहले उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमसे एक बार में बन रहा है। ठीक है, एक बार में नज़र आ रहा है, उसके बाद नहीं बन रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे और सारे बना लेने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को हम लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। ठीक है, हम इसमें आगे का पार्ट जोड़ेंगे। थैंक यू।